इस वीडियो का टाइटल है एवरीवन इज कंसिस्टेंट एंड ये वीडियो का टाइटल पढ़ के तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। दिस इज नॉट ट्रू। एवरीवन इज नॉट कंसिस्टेंट। मैं तो कंसिस्टेंट नहीं हूँ, या फिर जो मेरा कॉलेज में दोस्त आता है वो कंसिस्टेंट नहीं है। बट इट इज वेरी रॉन्ग, इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। हर इंसान कंसिस्टेंट होता है, बस फर्क इतना है कि कौन किस चीजों को लेके कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है। कोई अच्छी चीजों को लेके कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखता है, कोई बुरी चीजों को लेके। मोस्ट प्रोबेबली तुमने जो इस वीडियो पे क्लिक किया, तुम अपनी लाइफ के अंदर बुरी चीजों को लेके कंसिस्टेंट हो एंड इसी वजह से तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा शिट हो रखी है। एंड इतने ज्यादा कंसिस्टेंसी रखने के बाद बुरी चीजों के लिए तुम्हें बुरी चीजों का पता भी नहीं लगता कि तुम बुरी चीजें कर रहे हो, या फिर अगर तुम्हें पता लगता भी है कि मैं ये जो अपनी लाइफ जी रहा हूँ वो मैं एक बुरी हैबिट्स वाली लाइफ जी रहा हूँ, तुम इतने ज्यादा कंसिस्टेंट हो चुके हो कि तुम उसके से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर पाते। एक चीज आउट ऑफ टॉपिक कि मैंने इवन तो मैंने माइक ले लिया है बट स्टिल मेरे को मेरी आवाज काफी फटी हुई सी लगती है। मुझे नहीं पता तुमको कैसी लगती है, मुझे तो काफी वियर्ड सी साउंड करती है। बट गेटिंग बैक टू टॉपिक, जैसा कि मैंने बताया, हर कोई कंसिस्टेंट होता ही है। उनको बस डिफरेंशिएट करता है कि वो किस तरीके की हैबिट्स को लेके कंसिस्टेंट है, या तो फिर वो अच्छी हैबिट्स को लेके होंगे या फिर वो बुरी हैबिट्स को लेके होंगे। दूसरी चीज, वो किस इंटेंसिटी के साथ कंसिस्टेंट है एंड वो किस तरीके के सेक्रीफाइसेस मेंटेन करके रखते हैं एंड किस तरीके के सेक्रीफाइसेस वो करते हैं अपनी कंसिस्टेंसी और अपनी लाइफ को लेके। बाहर काम चल रहा है इसलिए आवाज आ रही होगी, बट डोंट माइंड। दूसरी चीज, जैसे कि ये मैंने बताया, अब इस चीजों को लेके बहुत सारे लोग अब ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ तो इतनी बेकार चल रही है, अब हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो तुम्हें अपनी बुरी हैबिट्स को छोड़ के अच्छी हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा एंड तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारी हैबिट्स बुरी है। एंड एक चीज और है, मैं ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारा एक कंसिस्टेंसी होती है, जैसा मैंने बताया, अच्छी हैबिट्स की और बुरी हैबिट्स की। लेकिन कंसिस्टेंसी सिर्फ इसकी नहीं होती, कंसिस्टेंसी एक चीज की और होती है कि कौन इंसान कितना ज्यादा कोप कर रहा है, कौन इंसान कितना ज्यादा कंसिस्टेंटली कोप करता रहता है इंस्टेड ऑफ अपनी लाइफ को सुधारने के बजाय। बहुत सारे लोग होते हैं जो कंसिस्टेंटली कोप ही करते रहते हैं। ये बार बार मैं वर्ड फंबल कर रहा हूँ बट इग्नोर इट। मतलब आज से तुम उनसे 5 साल पहले मिले होते, 2019-18 जो भी चल रहा था, तब भी वो यही बोलते कि मैं सिग्मा मेल हूँ, ये हूँ, मैं वो हूँ, बहुत सारी चीजें। कोपिंग मैकेनिज्म बहुत सारे होते हैं एंड बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कंसिस्टेंटली अपने इस कोपिंग मैकेनिज्म को मेंटेन कर रखते हैं एंड इसलिए तुम्हें इस चीज से दूर रहना चाहिए। अब कंसिस्टेंसी को शिफ्ट करने के लिए कंसिस्टेंट तो तुम हो, बस फर्क इतना है कि तुम बुरी चीजों के लिए कंसिस्टेंट हो। अब तुम्हें इसको शिफ्ट करने के लिए क्या चीज करनी चाहिए जिससे तुम्हारी लाइफ सुधर सके। वैसे भी साल के 2 ही महीने बचे हैं, 2026 में तुमने सोचा होगा अभी कि अब मैं 2026 से ही स्टार्ट करूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन 2026, तुम ये कोशिश करो कि तुम इन 2 महीनों में अपना जो भी तुम्हें न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाने हैं, तुम उन रेजोल्यूशंस को इन 2 महीने में ट्राई करने की कोशिश करो, या फिर अपने आप को एक तरीके से वार्म अप करना शुरू कर दो 2026 के लिए। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए पहली चीज तो ये कि मैं भी अब इस 2 महीने में काफी मेहनत करने वाला हूँ। वैसे तो मैंने एक वीडियो और भी डाली थी बट इस बार तो मैं कंसिस्टेंट हूँ। मैंने कल भी वीडियो डाली थी, मैं आज भी वीडियो डालने वाला हूँ एंड आगे भी वीडियो डालूंगा मैं 2 महीने तक, मतलब आगे भी डालूंगा, ऐसी बात नहीं है। बट अब डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी कंसिस्टेंसी को शिफ्ट कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी बना नहीं सकते, हर बंदा कंसिस्टेंट होता है। अब शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, ये हम ऐसे करेंगे कि अपने आप को, या तो तुम 2 चीजों में से एक चीज को चूज कर लो, या तो तुम चूज करो सेल्फ डिस्ट्रक्शन या फिर तुम चूज करो सेल्फ डेल्यूजन। अब ये सेल्फ डेल्यूजन क्या होता है, तुम जैसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है कि अपने प्रीवियस पास्ट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके अपने आप को एक नया इंसान बना देना। जैसे कि सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है कि अपनी चीजों को धीरे धीरे व्हाट डू यू कॉल दैट, धीरे धीरे हटाना अपनी बैड हैबिट्स को। बट एक तरीका और भी हो सकता है कि कंप्लीटली तुम उनको छोड़ ही दो, इंस्टेड ऑफ मेकिंग स्ट्रीक्स ऑफ कि मैंने कितने दिनों तक बाहर का नहीं खाया, मैंने कितने दिनों तक कोई गलत काम नहीं किया। तुम उन कामों को कंप्लीटली छोड़ दो एंड अपनी एक ऐसी इमेज बनाओ कि मैं तो ऐसा काम करता ही नहीं था, मैं ऐसा इंसान हुई नहीं कि मैं ऐसे कामों को करूं। कोई भी काम हो सकते हैं, वो कोई नशा पत्ती हो सकता है, जुआ खेलते हो, कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसे काम करता ही नहीं। इस तरीके की इमेज बनाओ अपने दिमाग के अंदर एंड कंप्लीटली उनको छोड़ दो। ये तो हो गया सेल्फ डिस्ट्रक्शन। बट अगर तुमसे ये नहीं हो पा रहा इन प्रैक्टिकल टर्म्स, तो एक तरीका और है, आसान तरीका। आसान तो क्या ही है, बट अगर तुम एक कोपर हो, कोपिंग मैकेनिज्म को बहुत ज्यादा यूज करते हो, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी किस तरीके से बहुत सारे लोग फिलोसफी को एज अ कोपिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं। अगर तुम उन लोगों की तरह हो जो कोपिंग मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तुम क्या कर सकते हो, अपने आप को डिल्यूजन में रखो कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं बहुत ज्यादा हेल्दी इंसान हूं, मैं बहुत ज्यादा एक मेहनती इंसान हूं, काम करने वाला इंसान हूं। इस तरीके से तुम अपने आप को डिल्यूजन में रखो, क्योंकि अपने आप को डिल्यूजन में तो तुम रखते ही हो इंस्टाग्राम चलाते हुए, ट्विटर चलाते हुए, या फिर घटिया घटिया मिसोजिनी के जोक्स मारते हुए। तुम तो ये अपने आप को डिल्यूजन में रखते ही हो कि मैं बहुत बड़ा सिग्मा मेल हूं। सो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि अपने आप को इस तरीके के डिल्यूजन में रखने की बजाय
तुम अपने आप को इस तरीके के डेल्यूजन में रखो कि मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, एंड मैं इस तरह का इंसान हूँ कि मैं ये काम करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं रनिंग करता हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ, मैं सारी अच्छी हैबिट्स करता हूँ, यही मेरा एकमात्र जीवन का लक्ष्य है। मैं इस जीवन में इस धरती पे जन्मा ही इसलिए हूँ कि मेरा अच्छा काम करने के लिए मैं अपनी पूरी जीवन को समर्पण कर दूं। तुम इस तरीके का अपने आप को डेल्यूजन में रखो, ये बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है तुम्हारे लिए। दूसरी चीज ये है कि जो भी तुम छोटे छोटे स्टेप्स लो, जैसे अगर मान लो, हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि डेली ट्रैकिंग की जगह तुम जो है ना वीकली ट्रैकिंग पे ज्यादा फोकस करो। मतलब एक चार्ट सा बना लो, मैंने भी वीकली चार्ट बना रखे हैं। एक चार्ट बनाओ जिसके अंदर हफ्ते के 7 दिन, एंड हर रोज तुम ये चेक मारो कि तुमने क्या क्या किया, एंड उसके बाद उसको इवेल्युएशन करना है तुम्हें एक हफ्ते बाद कि मैंने एक हफ्ते में इतना काम किया। एंड अगर तुम्हारा वो एक हफ्ता अच्छा गया देन उसको कंटिन्यू रखो, एंड अगर वो एक हफ्ता तुम्हारा अच्छा नहीं गया, तुमने बहुत सारी चीजें को नोटिस किया, तो तुम उसको रीस्ट्रक्चर कर सकते हो। अब ये मत बोलना कि अगर मेरा एक हफ्ता बेकार गया तो मेरा पूरा हफ्ता बेकार हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि तुमने इतनी लाइफ तो अपने पिछले 5 साल तो बर्बाद करी है। तो एक हफ्ता बर्बाद करने में, इन ऑर्डर टू चेक करने में या इवेल्युएट करने में, अगर तुम एक हफ्ता बर्बाद कर दोगे तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, एंड उससे तुम्हें बर्बाद नहीं होगा, वो तुम्हारा फायदा ही होगा कि किस तरीके से तुम इवेल्युएट करोगे कि अच्छी चीज क्या थी, बुरी चीज क्या थी, मुझे और क्या चेंज करने चाहिए, मुझे क्या जो है हटाना चाहिए, मुझे क्या ऐड करना चाहिए, मुझे क्या रिफॉर्म करने चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। तो वीकली स्ट्रक्चर्स को ऐड करो एंड वीकली इवेल्युएट करो। एंड एक चीज और है, अगर तुम्हारा दिन में, मान लो तुमने 5 गोल सेट करे, अगर तुम्हारे दिन में 4 गोल नहीं हो पाए, या फिर मान लो तुम सुबह सोचा था तुमने 6 बजे उठने की बट तुम उठे 10 बजे, तो तुम्हें अपना पूरा दिन वेस्ट नहीं करना है। तुम्हें जितना दिन बचा है उस दिन के अंदर जितने भी तुम टास्क अच्छे से कर सकते हो उतने टास्क को अच्छे से करो। अगर मान लो 5 टास्क तुम्हें करने हैं एंड 5 टास्क की जगह तुम्हारे पास अब इतना ही टाइम है कि तुम 3 ही टास्क कर सकते हो, तो उसको 3 टास्क को जरूर कंप्लीट करो। अपना मन छोटा नहीं करना है कि मेरा पूरा दिन बर्बाद हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो परफेक्शनिस्ट होते हैं। जैसे कि मान लो वो, अगर उन्होंने सोचा कि वो शाम के या किसी भी टाइम, मान लो वो 2 बजे पढ़ाई करेंगे, एंड अगर 2:01 हो गया तो वो बोलेंगे कि अब तो हमें 3 ही बजे पढ़ाई करेंगे। तो इस तरीके से हमें अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना है। दूसरी चीज ये है कि अगर फेल हो भी गए, कोई चीज हो भी गए, तो तीसरा पॉइंट या चौथा पॉइंट जो भी है ये है कि रिटर्निंग आफ्टर फेलियर। जैसा कि मैंने बताया, लाइफ वेस्ट, अगर एक दिन में एक टास्क ना हो पाए तो वापस से आना है, पूरे दिन को बर्बाद नहीं करना है। दूसरी चीज ये है कि इंस्टेड ऑफ अगर एक दिन मान लो ट्रैक नहीं भी हो पाए, ये वो एक्चुअली बीच में कुछ काम हो गया था, कुछ दिक्कत हो गई, इसलिए मेरे को कट लेना पड़ गया। बट अब जैसे मैंने बताया वीकली ट्रैकिंग करनी है। वीकली ट्रैकिंग कैसे करनी है, कैसे काम को स्टार्ट करना है, वो उसका आंसर है कि जस्ट शो अप। सिर्फ काम करना शुरू कर दो, परफेक्शन के पीछे मत भागो। अगर तुम्हारे पास मान लो किसी काम को करने के लिए 5 रिसोर्सेज की जरूरत है, किसी भी 5 चीजें की, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही है या 3 ही है, तो सिर्फ उन 3 चीजों के साथ या सिर्फ उन 2 चीजों के साथ ही उस काम को करो। एंड अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं भाई, मैं जिस चीज को करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे 5 ही रिसोर्सेज चाहिए, तो उसको या तो किसी तरीके से मैनेज करो, या फिर अगर मैनेज नहीं कर पा रहे तो अपने जो लेवल है काम करने को उसको थोड़ा सा नीचे ले आओ। इतना नीचे कि जितने तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं उतने रिसोर्सेज के साथ ही तुम जितना भी मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, जितना भी तुम बेनिफिट उनसे चूज सकते हो, एकदम मिल्क कर सकते हो, उतने की जो है तुम कोशिश करो। जितने भी तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, पैसा कम है या कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं है, घर पे टाइम नहीं मिलता या कुछ भी चीज है, जितना तुम अपने आप को, मैं तो कहूंगा रिसोर्स मैक्सिंग करो। रिसोर्स मैक्सिंग करो, जितना भी तुम्हारे पास रिसोर्सेज है उसको एब्सोल्युटली फुलेस्ट के तक को यूज करो। ये तो अच्छा टर्म है भाई, रिसोर्स मैक्सिंग, ये तो बढ़िया टर्म है। दूसरी चीज, लास्ट या फिर सेकंड लास्ट, एक्चुअली क्या है ना, मैंने लिखा नहीं है, मैं सिर्फ दिमाग से बोलने लग रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा फंबल कर जाता हूँ क्योंकि मेरे को बार बार पॉइंट्स याद नहीं आते। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लो तुम्हारे मन में ये ख्याल है कि यार मेरे को तो ना कोई बुरी हैबिट करनी है, कुछ भी हो सकती है, बाहर का गंदा खाना हो सकता है, या फिर एक दिन रेस्ट लेना हो सकता है, या फिर 5 टास्क की जगह मेरे को 4 टास्क ही करने हैं या 3 ही करने हैं, मैं आज थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहूंगा। ये तुम कब कर सकते हो? ये तुम कर भी सकते हो या नहीं? इसका आंसर है कि हाँ कर सकते हो। बट मेरा ऐसा मानना है कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अगर जैसे बॉडी बनाते हैं लोग तो बोलते हैं कि एक गुलाब जामुन खा लेगा या कुछ एक शुगरी आइटम खा लेगा तो इससे कुछ नहीं हो जाएगा। ये सब उन लोगों पे एप्लीकेबल होता है जो कई बहुत ज्यादा लंबे टाइम से एक कंटिन्यूअसली डाइट फॉलो कर रहे हैं, या बहुत लंबे टाइम से एक कॉन्स्टेंटली एक लंबा सा डू कॉल दैट एक ट्रैक फॉलो कर रहे हैं। उनके लिए होता है ये चीज। तुम्हारी तो पूरी जिंदगी बेकार है पिछले 5 साल की, तो तुम्हारे लिए ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होती कि तुम थोड़ा सा रेस्ट लो। तुम रेस्ट कब ले सकते हो या तुम्हारे जो टास्क है वो कब छूट सकते हैं। एंड व्हेन आई से टास्क छूट सकते हैं, मेरा मतलब है इंटेंशनली, ये नहीं कि गलती से छूट गए। वो तो मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम्हारे से कोई टास्क गलती से छूट जाए
तो अपने दिन को बर्बाद नहीं करना है। लेकिन अगर तुम इंटेंशनली छोड़ना चाहते हो तो वो तुम्हें को छोड़ने की इजाजत नहीं है। वो तुम तभी छोड़ सकते हो या फिर तभी रेस्ट ले सकते हो जब तुम बहुत लंबे टाइम तक तुमने काम करा है कॉन्स्टेंटली। जैसे कि मान लो 4 महीने से लेके मतलब 6 महीने से लेके 8 महीने, अगर तुमने इतना काम करने के बाद या इतने सेक्रीफाइसेस, इतने टाइम तक सेक्रीफाइसेस करने के बाद तुम कोई चीज को अपने जिससे तुम्हें मजा आता है उसको कर रहे हो या उसकी प्राप्ति कर रहे हो, देन दैट इज ओके। बट छोटी छोटी चीजों में मान लो कि 2 हफ्ते बाद ही मन कर गया कुछ करने का, कोई बैड हैबिट करने का, 3 हफ्ते बाद ही कर गया, 5 हफ्ते बाद ही कर गया, तो वो तो बेकार है भाई। फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, फिर तुम्हारा तेल खत्म है, घी खत्म है, सब खत्म है तुम्हारा। अपने आप को मजबूत बनाओ मेंटली और वट डू कॉल दैट फिजिकली। इस तरीके से मेजरली मेंटली अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुम काफी लंबे टाइम तक बिना मतलब काफी लंबे टाइम तक सेक्रीफाइसेस करते हुए तुम आगे बढ़ सकते हो। एंड अपने जो इंटरनल उसको ऊर्जाएं हैं जो कि बैड हैबिट्स करने के लिए, उसको तुम कंट्रोल कर सको। ये चीजें उनके लिए होती हैं जो बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू रखते हैं अपनी चीजों को। एंड तुम्हें भी अपने गुड हैबिट्स को कंटिन्यू रखना है बहुत लंबे टाइम तक। उसके बाद ही 6 से 8 महीने बाद ही तुम अपने कोई बुरी हैबिट को इंटेंशनली करना। अगर बाय मिस्टेक हो जाए देन दैट इज अ डिफरेंट केस। बट अगर तुम इंटेंशनली करना चाहते हो, इंटेंशनली करने की तुम्हें को इजाजत नहीं है। जल्दी से तुम बहुत लंबे टाइम तक पहले सेक्रीफाइसेस करो, तब तुम्हें कुछ अपने आप को रिवॉर्ड करना चाहिए किसी गलत चीज से या किसी किसी बैड हैबिट से। अगर बैड, देखो पहली चीज तो ये है ना, बैड हैबिट्स की कोई जस्टिफिकेशन या फिर कोई डेफिनेशन नहीं है। एक चीज जो कि बैड है तुम्हें लगता है, हो सकता है वो किसी और को अच्छा लगता हो या किसी और को सही लगता हो। एंड जो चीज तुम्हें गलत लगती है हो सकता है वो किसी और इंसान को वो सही लगता हो। तो बैड चीजों की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बट जो तुम्हें बैड लगता है या फिर एक जो जनरल सोसाइटी में जो वो है, व्हाट डू यू कॉल दैट, एक अजम्पशन है कि ये चीज बैड है, तो उसको तो तुम्हें काफी टाइम तक अपने से दूरी रखना चाहिए ताकि तुम जब आगे जाके बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर लो उसका तुम्हें अच्छा मिले। मतलब उसको अच्छा डोपामिन मिले। अगर तुम हर चीज में हर 2 हफ्ते में हर 1 हफ्ते में डोपामिन लेते रहोगे गलत चीजों से, तो दैट इज विल बी वेरी बैड। तुम्हारा जो है कंसिस्टेंसी तुम्हारी वापस से बैड हैबिट्स पे ही आ जाएगी। तो यही थी वीडियो। ये जो सेकंड क्लिप है इसके अंदर तो मैं बहुत ही गंदा फंबल कर गया, मेरा तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। बट जैसे तैसे मैंने इस वीडियो को, जो सेकंड क्लिप है इसको मैंने 4.5 मिनट तक खींच लिया। 4 मिनट 35 सेकंड तक मैंने खींच लिया है। एंड यही थी वीडियो, लेट्स सी। ये और बाय द वे ये मेरी, मुझे नहीं पता, मैंने कल 2 वीडियो रिकॉर्ड करी थी। अब ये मेरे को ये नहीं पता कि ये मैं तीसरे नंबर पर डालूंगा या मैं दूसरे नंबर पर डालूंगा। ये चैटटैग की नो बर्नआउट चैलेंज या बर्नआउट चैलेंज, मुझे नहीं पता कौन सा है। बट उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं, उसको मैं टैग कर दूंगा। ओके बाय।